अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे और खुदा से यही दुआ है कि आप सभी लोग अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। चलिए दोस्तों, जो लोग हमारा इस यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर नए हैं उन सब से तहे दिल से गुजारिश है कि आप सब लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्त लोग जो उर्दू से बीएड डीलेट कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं उर्दू से रिलेटेड, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, मारूजी सवाल की तरफ, जो डीलेट और बीएड में ये सब पूछे जाते हैं। दोस्तों सवाल नंबर एक में पूछा जा रहा है ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल का क़याम कब अमल में आया। ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल का क़याम कब अमल में आया। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन भी दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर अलिफ 1950 में, ऑप्शन बा 1952 में, ऑप्शन जीम 1955 में, ऑप्शन दाल 1957 में। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन दाल। 1957 में ये अमल काम में आया, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल का क़याम 1957 में अमल में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है प्राइमरी सतह के लिए फ़नी महारतों की सही तरतीब क्या है। फ़नी महारतों की सही तरतीब क्या है। ऑप्शन अलिफ बोलना सीखना, पढ़ना सीखना, अलिफ यानी सीखना, फिर लिखना सीखना, सुनना समझना सीखना। ऑप्शन बा पढ़ना सीखना, बोलना सीखना। ऑप्शन जीम लिखना सीखना और पढ़ना सीखना। ऑप्शन दाल सुनना समझना सीखना, बोलना सीखना, पढ़ना सीखना, लिखना सीखना। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, क्योंकि पहले इंसान सुनता है यानी कि सुनना समझना सीखना, फिर बोलना सीखना। तो हमारा ऑप्शन दाल सवाल नंबर 2 का सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है मंदरजा झील में से मुज़क्कर चुनें। ऑप्शन अलिफ रहमत, बा तमन्ना, जीम रहम, दाल मदद। तो दोस्तों ये अलिफ जो रहमत है, रहमत मुअन्नस है तो ये भी नहीं होगा। बा तमन्ना, ये भी तमन्ना भी मेरी तमन्ना, ये भी मुअन्नस है तो ये भी हमारा जवाब सही नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 का सही जवाब होगा हमारा जीम, क्योंकि रहम जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है वो नज़्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे कहते हैं। अलिफ मखमस, बा रुबाई, जीम कता, दाल रुबाई। यहाँ पर दोस्तों दाल पर रुबाई की जगह पर मसलस आने चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन छूट रहा है, क्योंकि 3-3 जो मिसरे होते हैं नज़्म में, 3-3 मिसरों पर जो मुश्तमिल नज़्म बनते हैं उसे मसलस कहते हैं। तो हमारा यहाँ दाल ऑप्शन नंबर दाल सही होगा। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है, माजरत। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर दाल सही होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है इनमें से तखल्लुस की मिसाल है, यानी कि इनमें से तखल्लुस की मिसाल क्या है। अलिफ असदुल्ला, बा गालिब, जीम असदुल्ला खां, दाल असआदुल्ला खां। तो दोस्तों इनमें से तखल्लुस की मिसाल हमारा ऑप्शन बा होगा, क्योंकि बा जो है गालिब ये तखल्लुस है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है आशिक की जमा क्या होगा। आशिक की जमा क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन अलिफ आशिकों, बा आशिका, जीम अशोक, दाल उशाक। तो सवाल नंबर 6 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन दाल, क्योंकि आशिक की जमा उशाक होता है। अब सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है शरीफ की जमा क्या होगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है शरीफ की जमा क्या होगा। ऑप्शन अलिफ शराइफ, बा शरीफों, जीम शुरफा, दाल शरीफी। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन जीम, क्योंकि शरीफ की जमा शुरफा होता है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है उर्दू कवायद के किस हिस्से में हुरूफ तहजी और मखरज की जानकारी दी जाती है। ऑप्शन अलिफ इल्म नहव, ऑप्शन बा इल्म हिजा, ऑप्शन जीम इल्म सर्फ, ऑप्शन दाल इल्म बलागत। तो दोस्तों उर्दू कवायद के जिस हिस्से में हुरूफ तहजी और मखरज की जानकारी दी जाती है वो
इल्म हिजा में दी जाती है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बा सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 में कह रहा है हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है। हमद जो होती है, हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है। जवाब यहाँ पर ऑप्शन में रद्द बदल आ चुका है, खैर माजरत। ऑप्शन अलिफ रब की, बा औलिया की, जीम बुज़ुर्गों की, दाल नबी की। तो दोस्तों हमद में जिसकी तारीफ़ की जाती है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का अलिफ। अलिफ यानी कि रब ताला की हमद व सना होती है। हमद में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाती है। चलिए आगे सवाल की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है वो वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे कहते हैं। अलिफ वाव मजहूला, बा वाव मारूफा, जीम वाव मादूला, ऑप्शन दाल इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा सही जवाब हो जाएगा वाव मादूला, क्योंकि वाव मादूला ऐसा वाव है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे मिसाल ख्वाब, फिर ख्वाहिश, जैसे ख्वाब लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। फिर ख्वाहिश, जैसे ख्वाहिश लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है शायरी की अहम किस्में। शायरी की अहम किस्में कितनी हैं। नंबर अलिफ ऑप्शन अलिफ 9, ऑप्शन बा 10, ऑप्शन जिम 8, ऑप्शन दाल 6। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, क्योंकि शायरी की 10 अहम किस्में हैं। चलिए आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है नात में किसकी हम्द व सना की जाती है। नात जो पढ़ते हैं उसमें हम्द व सना किसकी की जाती है। ऑप्शन अलिफ औलिया की, ऑप्शन बा रब ताला की, ऑप्शन जिम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऑप्शन दाल बुज़ुर्गों की। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम, क्योंकि नात शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। चलिए आगे सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है मजलिस की जमा चुनें। मजलिस की जमा का इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ मजलिसात, मजलिसें, जीम मजलिसों, ऑप्शन दाल मजालिस। तो ऑप्शन हमारा दाल सही होगा, क्योंकि मजलिस की जमा मजालिस आता है। ठीक है दोस्तों सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है मंदरजा झील में से समई व बसरी सी कौन है। यानी कि मंदरजा झील में से समई व बसरी कौन सी चीज़ है। ऑप्शन अलिफ रेडियो, ऑप्शन बा मोबाइल, ऑप्शन जिम चार्ट, ऑप्शन दाल प्ले कार्ड। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है कि इससे आदमी सुनता भी है और देखता भी है। चलिए सवाल नंबर 15 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है मादरी ज़बान किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है अलिफ जो लोगों से सीखा हो, ऑप्शन बा जो ज़बान मोहल्ले से सीखा हो, ऑप्शन जिम जो ज़बान माँ से सीखा हो, और जो ऑप्शन दाल जो ज़बान मकतब में सीखा हो। तो दोस्तों हमारा आखिरी सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब हमारा यह होगा कि ऑप्शन जिम जो है सही जवाब होगा, क्योंकि जो ज़बान माँ से सीखते हैं उसी को मादरी ज़बान कहते हैं। ठीक है दोस्तों अब हमारा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। आप सभी दोस्तों से फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दिल से गुजारिश है कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।